वेलकम टू टॉक फ्रॉम हार्ट। आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहे हैं जो आज पूरे देश में सुर्खियों पे है। ट्रिपल तलाक क्या है ये, क्यों है, क्या ये देश में लागू होना चाहिए? इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आता हूँ आज के टॉपिक पे। ट्रिपल तलाक है क्या, ये क्यों होना चाहिए? तो मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो इस्लाम की हिमायत करते हैं कि कोई भी धर्म, कोई भी कानून धर्म से नहीं आंका जा सकता। अगर देश के संविधान ने, देश में कानून ने कोई निर्णय लिया है तो वो सभी धर्मों के लिए मान्य है। चाहे वो किसी ग्रंथ में, चाहे वो पवित्र कुरान में, चाहे बाइबल में, चाहे कहीं पे भी लिखा गया हो, हमें सिर्फ़ और सिर्फ जिस देश में हम रहते हैं उस देश के संविधान का पालन करना है। ट्रिपल तलाक आज एक विषय बना हुआ है पूरे देश में कि ये हमारे देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ पे बहस करने से पहले मैं एक चीज़ कि यहाँ की तलाक है क्या, क्यों ये मुस्लिम मौलवी लोग, हाजी लोग इतने परेशान हैं ट्रिपल तलाक से? क्योंकि अगर ट्रिपल तलाक का कानून इस देश में आता है तो मुस्लिम महिलाओं को भी इस देश में बराबरी का अधिकार होगा, जो अब तक इस्लाम ने उन्हें नहीं दिया, भारतीय मौलवियों ने, उन धर्म के ठेकेदारों ने नहीं दिया। तो तलाक शादी का एक बहुत महत्वपूर्ण बंधन होता है, जो शायद एक हर धर्म में अपनी एक अहम जगह रखता है। कुरान में भी ये कहा गया है कि शादी सिर्फ़ एक समझौता नहीं है, एक मजबूत रिश्ता है। कि का मतलब है कि एक समझौता होता है एक औरत और एक मर्जामंदी से, तो उसे हम निकाह कहते हैं। उस निकाह को आगे बढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है। उसे हम रिश्ते निकाह कहते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है। और धीरे धीरे कुरान में भी ये कहा गया है कि हमें उस रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, मिशाक गलीज़ करार दिया गया है। मौलवी लोगों ने इसे सिर्फ़ और सिर्फ कि जो मुस्लिम मर्द लोग हैं जो आज ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए कि उन्होंने इसको अपनी अय्याशी का, अपने, मैं कहूँ कि किसी भी चीज़ों का एक ज़रिया बना रखा है। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसकी भी दिए गए हैं, जो हमें कुरान कहता है कि सख्ती से हमें उसका पालन करना चाहिए। ये नहीं कि हमने तलाक 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 बोल दिया तो तलाक हो गया, ठीक है। तो सख्ती से हमें उस चीज़ का पालन करना चाहिए। और सबसे पहले तलाक होने से पहले हमें अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को उसमें सम्मिलित करना होता है। ये नहीं कि फ़ोन पे कह दिया या गुस्से में आके कह दिया तो तलाक हो गया। नहीं, इस तलाक का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए बनाया गया एक नियम है, जो आज चला आ रहा है, थोपा जा रहा है उन मुस्लिम महिलाओं पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो तलाक नहीं ले सकते, तलाक ले सकते। और 3 तरीके के तलाक होते हैं कुरान में, ठीक है, जिसमें तफजीह तलाक है, खुला है, फस के निकाह है, ठीक है। लेकिन जो मेन अधिकार है तलाक का, वो मर्दों को दिया गया है।
अब तफजीह तलाक, लेकिन उसमें पहले जब निकाह होता है तो जब कॉन्ट्रैक्ट उस समय ही उनको अगर साइन किया हुआ होगा कि इस तरीके से हम तलाक़ ले सकते हैं, तो ही बीवी को तरजीह मिलती है तलाक़ लेने की। उसके बाद है खुला। खुला में भी तलाक़ हो सकता है, लेकिन जितनी रकम मर्द ने निकाह के समय औरत को दी है वो उसे वापस करनी पड़ती है। ये भी एक बहुत मुश्किल वजह है कि इस तरीके से तलाक़ नहीं हो पाता। फिर है फस्के निकाह, जो कि मौलवियों काजियों को सम्मिलित करके उन चीज़ों में कि उन्हें एक मजबूत वजह बताई जाती है किस तरीके से क्यों हमें तलाक़ लेना है। लेकिन जो एक तलाक़ का अधिकार है वो मर्दों को दिया गया उस अधिकार का, जिसमें किसी भी तरीके का कोई नियम नहीं है। कुरान ने नियम बना रखा है, ठीक है, कि तलाक़ रजई, तलाक़ बाइन, तलाक़ मुग़ल्ज़ा, इस तरीके से ही आप तलाक़ दे सकते हैं। तलाक़ रजई एक पहला स्टेज है तलाक़ का, जिसमें इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी बीवी को अगर छोड़ना चाहते हैं, तलाक़ देना चाहते हैं, तो तलाक़ दे दें, ठीक है। लेकिन आप उस समय तलाक़ नहीं दे सकते कि जब वो अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हो या किसी और बीमारी के में ग्रस्त हो। तलाक़ आप उसे तभी दे सकते हो जब वो इन चीज़ों से बाहर हो, और ये अगले 1 महीने तक दोनों सोचते रहते हैं कि हम तलाक़ लें या ना लें, और सभी लोगों को, अपने परिवार के लोगों को उसमें सम्मिलित करना पड़ता। तलाक़ बाइन ये दूसरा स्टेज है तलाक़ का, जिसमें अगर औरत और मर्द ने 2 महीने तक अपना तलाक़ वापस नहीं लिया है और तीसरा महीना शुरू हो गया है, तो तलाक़ होना निश्चित है। इसको तलाक़ बाइन कहते हैं। उसके बाद है तलाक़ मुग़ल्ज़ा। ये तलाक़ का आखिरी स्टेज होता है। तीसरे महीने में अगर मर्द ने कहा कि मैं तुमको तीसरी बार भी तलाक़ देता हूँ, तो ऐसा करने पर तलाक़ हो जाता है। लेकिन असल में होता क्या है कि इन तीनों चीज़ों को जोड़ के कुछ लोगों ने अपने लिए एक कानून बनाया, अपना नियम बनाया, जो आज यहाँ पे कई मुस्लिम स्कूल्स उसको फॉलो कर रहे हैं और लोगों को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं कि तलाक़ तलाक़ तलाक़। मतलब तीनों चीज़ें जो 3 महीने में होनी चाहिए थी वो एक ही समय पे हो जा रही हैं। इसे हम तलाक़ बिदअत कहते हैं। तलाक़ बिदअत का झगड़ा बहुत पुराना है, सालों पुराना, या कह लो कि सदियों पुराना है, ठीक है। लेकिन हम इस बात पे आते हैं कि क्या इस्लाम भारत के संविधान से ऊपर है? क्या कोई धर्म किसी देश के संविधान से ऊपर हो सकता है? ये आप लोगों को निर्णय लेना है। इस देश ने एक संविधान बनाया है, एक कानून बनाया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, हमें उसे मानना है। आप चाहे अगर इस देश में रहते हैं तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा, वरना आप कहीं दूसरे देश में जाके रहिए, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 3 तलाक़ लीजिए, आप 4 तलाक़ लीजिए, लेकिन अगर आपको इस देश में रहना है तो 3 तलाक़ का नियम को बदलना पड़ेगा। महिलाओं के अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में समानता का अधिकार दिया है, समान नागरिक का अधिकार है। और इस्लाम भी ये नहीं कहता कि आप किसी गुस्से में आके या महिलाओं के अधिकारों को ना देख के आप उसे तलाक़ दे देते। इस्लाम में साफ साफ कहा गया है कि एक मजबूत रिश्ता है शादी, और बीवी को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो एक मर्द के पास होता है। तो
हम ये कहना चाहेंगे इस देश में ट्रिपल तलाक़ का कानून जल्द से जल्द आना चाहिए, इस देश में बनना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको ये छूट मिलनी चाहिए कि हाँ उनके हाथ में भी कुछ अधिकार हैं जो वो ले सकती हैं। और उन ठेकेदारों को जो आज मुस्लिम समुदाय के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, जो कहते हैं कि अरब के मुसलमान हमें अपना मुसलमान नहीं मानते, काहे को मानेंगे भैया तुम्हें? तुम इस चाहे अरब कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसी भी इस्लामिक कंट्री में ट्रिपल तलाक़ का कानून नहीं है। ट्रिपल तलाक़ को ख़त्म कर दिया गया है कि और वहाँ एक उनका अपना एक अलग संविधान है। जब आप सिर्फ़ और सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इस तरीके के ठेकेदार बैठ के इस कानून को चलाते रहते हैं, तो मैं तो साफ कहूँगा कि हाँ, अगर इस देश में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है इसे, तो हमें उस चीज़ को मानना पड़ेगा, सबको बराबरी का अधिकार देना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इसे शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।